मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मुझे आज खाना मिला। मैं तुम्हें खाने वाली हूँ। प्रवीर बहुत ही प्यारा लड़का था। अपने दोस्तों के साथ खेलने में उसे बहुत मज़ा आता था। प्रवीर से सभी प्यार करते थे क्योंकि वो सब के कामों में हाथ बटाता था। जब भी कोई उसे आवाज़ देता तब वह जल्दी से उनके पास पहुंच जाता था। कभी वो किसी बूढ़े को अस्पताल लेके जाता तो कभी किसी बूढ़ी औरत की लकड़ियाँ घर ले जाने में उसकी मदद करता। उसके मम्मी पापा गरीब थे, इसलिए वो जमींदार के यहाँ नौकर का काम करते थे। जमींदार उनको खेत में काम करवाता था। जमींदार बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। जो लोग उसके पास काम करते उनको काम के बदले बहुत कम पैसे देता था और वहाँ से भगा देता था। प्रवीर पढ़ाई में अच्छा था। सभी लड़कों से वो अच्छे मार्क्स लाता था। यही प्रवीर के बाद जमींदार को अच्छी नहीं लगती थी। जमींदार उसके माता पिता से कहता कि मैं तुम्हारे बेटे को अच्छी तनख्वाह देकर अपने यहाँ काम लूँगा। मालिक, अभी तो बहुत छोटा है, उसके खेलने कूदने के दिन है। जब वह पढ़ाई पूरी कर लेगा तब हम खुद आपके पास उसे लेकर आएंगे मालिक। इस बात से जमींदार को गुस्सा आ जाता था। जमींदार उसे पढ़ने से वंचित रखना चाहता था क्योंकि जब भी कोई पढ़ाई करता है वह सवाल पूछना शुरू करता है। यह बात जमींदार अच्छी तरह से जानता था। जमींदार प्रवीर के साथ छल करके उसे मारना चाहता था। उस गांव में एक बहुत पुरानी गुफा थी। लोग कहते थे वह गुफा एक महान तपस्वी ऋषि की थी जिसके पास बहुत सी जादुई शक्तियाँ थीं। वह आदमी को पत्थर और पत्थर को आदमी बना देता था। ऋषि को और विद्या हासिल करनी थी, इसलिए वह उनके गुरु के साथ वहाँ से चला गया। लेकिन जाते जाते उसने गुफा के द्वार पर एक अदृश्य दरवाज़ा लगा दिया है जिसके अंदर सिर्फ वही आदमी जा सकता था जो कि दिल से अच्छा हो, जो लोगों की सेवा करता हो, वह मेहनती हो, लोगों के अच्छे के लिए लड़ने को तैयार हो। प्रवीर को आंगन में खेलता देखकर जमींदार ने प्रवीर को बुलाया। जमींदार के मन में खोट थी। वह प्रवीर को मारना चाहता था। प्रवीर के माँ बाप जमींदार को मालिक कहते थे, इसलिए प्रवीर भी उन्हें मालिक ही कहता था। बोलिए मालिक, मुझे क्यों बुलाया आपने? बेटा प्रवीर, क्या तुम्हारे पिताजी घर पे हैं? नहीं मालिक, मेरे पिताजी घर पे नहीं है। हाँ, वो तो खेत गए हैं काम करने। प्रवीर बेटा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? बोलिए ना मालिक, मुझे क्या करना होगा? हाय रे, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है और इसका इलाज सिर्फ उस गुफा में है बेटा। क्या तुम वो दवा मेरे लिए ला सकते हो? अगर तुम्हारे पिताजी होते तो उन्हें भेजता, और मेरी हालत ऐसी नहीं कि खुद भी जा सकता हूँ। मैं आपके लिए दवा लाऊंगा। अब तो प्रवीर गया, वह वापस नहीं आने वाला, क्योंकि आज तक जो भी गुफा गया है वह वापस नहीं आया है। अब तो ये पक्का मर जाएगा। अच्छा, बहाना कर लेता हूँ मैं कमर दर्द का। जमींदार ने प्रवीर को बताया था कि वह गुफा पूर्व दिशा में है। प्रवीर पूर्व दिशा में चलता गया, लेकिन बहुत दूर तक जाने के बाद वह थक गया और धीरे धीरे चलने लगा। जैसे तैसे प्रवीर गुफा के पास पहुंच गया। कितनी सुंदर गुफा है, यहाँ पर कोई रहता क्यों नहीं? अगर मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा, यही रहूँगा। मुझे अंदर जाकर दवा लेनी चाहिए। रुक जाओ बच्चे। कौन है? सामने आ जाओ। बच्चे, गुफा के अंदर तुम नहीं जा सकते। कौन है? क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ। क्या तुम्हारे बाएं हाथ पर तिल है? तिल? हाँ है। मुझे अंदर जाना है।
मुझे जाने दो। मैं तुम्हें गुफा के अंदर जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा। ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। बताइए क्या करना होगा मुझे। तो सुनो, वो सामने जो पेड़ है उस पर शाम के समय एक पीली रंग की चिड़िया बैठती है। तुम्हें उस चिड़िया को जिंदा पकड़कर यहाँ ले आना है। वह चिड़िया बहुत ही शातिर है, इसलिए जल्दी हाथ नहीं आएगी। उस चिड़िया को आम बहुत पसंद है। और हाँ, तुम डरना मत, क्योंकि वह बोलती भी है। उस पर किया हुआ उपकार वो कभी नहीं भूलती। तुम उस चिड़िया को पकड़ने जा रहे हो, तो याद रखना कि वो चिड़िया मायावी है। वह अपना रूप बदल सकती है। जाओ, अब जल्दी जाओ। प्रवीर उस पेड़ के नीचे बैठकर चिड़िया का इंतजार करने लगा। शाम के समय वह चिड़िया पेड़ पर आकर बैठ जाएगी, ऐसा उसे बताया गया था। उसने चिड़िया का पसंदीदा फल आम साथ में लाया था। जैसे ही उसने चिड़िया को आते हुए देखा तो उठकर खड़ा हुआ। चिड़िया पेड़ पर बैठी ही थी कि प्रवीर पेड़ चढ़ने लगा। चिड़िया ने उसे आते देखा और बोली, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? यहाँ कहाँ आ रहे हो? जाओ नीचे जाओ। चिड़िया को आम दिखाते हुए प्रवीर बोला, चिड़िया रानी, ये आम मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हें आम बहुत पसंद है। हाँ हाँ, आम मुझे बहुत पसंद है। दे दो मुझे खाना है। हा 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 हा, जो भी मुझे आम देता है उसे मैं खा लेती हूँ। अब तुम्हारी बारी है। हा 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 हा। ऐसा सुनते ही प्रवीर का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। चिड़िया, तुम मुझे रूप बदल कर डरा नहीं सकती। मैंने सुना है कि तुम पर कोई उपकार करे तो तुम उसे कभी नहीं भूलती। मैंने तुम्हें आम दिया है तो तुमको पर मेरा उपकार हुआ ना, तो तुम अब मेरे साथ चलो। प्रवीर फिर से पेड़ चढ़ने लगा और चुड़ैल के पास जाकर उसे पकड़ने लगा। छोड़ो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल प्रवीर को खाने के लिए अपने आप को बड़े करने लगती है, लेकिन उसकी नज़र प्रवीर के बाएं हाथ के तिल पर पड़ती है, तो वो अपना रूप बदलकर फिर से चिड़िया बन जाती है। क्या तुम्हें गुफा बाबा ने भेजा है? हाँ, मुझे गुफा बाबा ने ही भेजा है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, लेकिन मुझे पहले आम खाने दो। आम खाने के बाद चिड़िया को लेकर प्रवीर गुफा के पास जा रहा था। तभी चिड़िया गुनगुनाने लगी, मैंने खाया आम का होगा काम तमाम। मैंने खाया आम का होगा काम तमाम। ए गुफा, मैं चिड़िया को लेकर आया हूँ। अब तो मुझे अंदर जाने दो ना। ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम गांव से इतने दूर यहाँ किस लिए आए थे? मुझे जमींदार ने भेजा था। उनकी कमर दर्द कर रही है, तो उन्होंने कहा कि गुफा में से दवा लेकर आओ। जमींदार झूठ बोल रहे हैं। झूठा कहेगा, उसे कुछ नहीं हुआ। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। हा हा हा, बच्चे, चिड़िया सही बोल रही है। ये चिड़िया के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन जवाब देने से पहले ये आम खाना पसंद करती है। तो क्या हुआ? आम खाने से मेरा दिमाग ज्यादा चलता है। बच्चे, मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल ही गया। क्या नाम है तुम्हारा? बताओ ना, वो तुम्हारे नाम पूछ रहे हैं। गुफा बाबा, मेरा नाम प्रवीर है। बहुत ही अच्छा नाम है प्रवीर। प्रवीर, आज से ये चिड़िया तुम्हारे साथ ही रहेगी, तुम्हारी दोस्त बनकर। अब तुम अंदर जा सकते हो। प्रवीर और चिड़िया दोनों साथ गुफा के अंदर जाने लगे। गुफा में अंधेरा था, इसलिए उन्हें वो अंधेरा पार करना था। वह दोनों भी अंदर आ गए। अंदर आ जाने के बाद प्रवीर एक जगह खड़ा रहा और इधर उधर दवा को देखने लगा।
लेकिन उसे दवा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे पता था, जिम्मेदार झूठ बोल रही है, यहाँ कुछ दवा भी हुआ नहीं है। तभी प्रवीर की नज़र एक चमकती हुई अंगूठी पर गड़ी। प्रवीर, तुम उस अंगूठी को ले लो। कितने सालों से वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। इंतजार? वो भी मेरा, और वो भी इतने सालों से? क्यों? प्रवीर, ये बहुत बड़ी कहानी है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। सिर्फ अंगूठी ही नहीं, बल्कि हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। प्रवीर, यह अंगूठी के पत्थर को जब तुम आवाज दोगे तब तुम्हारे हाथ में वो आ जाएगी और तुम जो बोलोगे वह काम वो कर देगी। यह एक जादुई अंगूठी है। सारी कहानी मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। अब तुम जाओ, अंधेरा होने वाला है। कल फिर आ जाना, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। प्रवीर और चिड़िया दोनों भी घर जाने लगे। प्रवीर, अब तुम्हें अंगूठी मिल चुकी है, अब तुम उस अंगूठी का क्या करोगे? अरे, हमने तो दवा लाई ही नहीं। जादुई अंगूठी को मांगो ना, वो दे देगी। लेकिन जिम्मेदार तो झूठ बोल